हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 का तीसरा वीडियो और बाकी के 2 वीडियो आप ऊपर आए लिंक बटन में जाकर देख सकते हैं। तो भाई इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज है क्या? इस वीडियो में है आज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल और साथ साथ आपका क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पे फॉर्म भर के आप हमसे फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो विदाउट एनी देरी चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन निकल के आता है वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है बेटा। एक आपका है जी इंटरनल यूजर और दूसरा है जी आपका एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के पार्ट होते हैं डायरेक्टली, और एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो भाई इंटरनल यूजर में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओनर। ओनर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस के मालिक के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको सबसे पहले पता करना होता है कि भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस लॉस से कैसे निकल पाए। दूसरा है जी बिजनेस का मैनेजमेंट, और बिजनेस का मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को लेने होते हैं बहुत सारे डिसीजंस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और उन डिसीजंस के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जैसे सपोज कर लो किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम कैसे कम करें, ये डिसीजन लेगा मैनेजमेंट विद द डिस्कशन ऑफ ओनर। तो ये हो गया जी इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा आएंगे बेटा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में पहला आता है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है। तो हम जो टैक्स सबमिट कर रहे हैं वो राइट सबमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। दूसरे है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं बेटा जो हमको उधार पे सामान बेचते हैं, क्रेडिट पे सामान हमें देते हैं। तो वो हमें क्रेडिट पे सामान देने से पहले ये चेक करते हैं कि भाई हम पोटेंशियल हैं कि नहीं उनके पैसे को रिटर्न करने के लिए, हमारी मार्केट में क्या क्रेडिबिलिटी है और हमारा अकाउंटिंग ईयर जा कैसा रहा है। उसी के बेसिस पे ही वो हमको उधार पे सामान देंगे। आप ऐसे किसी आदमी को सामान नहीं देंगे जिसपे आपको पता है कि भाई इस पैसे डूबने वाले। तो देखो जी तीसरा हमारा है एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज क्या होते हैं भाई? एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस में जो काम करते हैं वो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कभी कभी चाहते हैं कि भाई जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे सैलरी, पर्क्स एंड रेम्युनरेशन मिल रहा है नहीं कि मिल रहा है, और अगर हमने बिजनेस को प्रॉफिट दिया है तो बिजनेस हमें क्या पैसे अच्छे रिटर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड सैलरी एंड बोनस। कभी कभी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट भी शेयर करती हैं। तो नेक्स्ट है जी इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा सिक्योर्ड हो और आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न दे पाए। तो भाई इन्वेस्टर्स ये चेक करते हैं, जैसे 2 कंपनी है तो 2 कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद वो ये निकालेंगे या वो ये फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि मुझे किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो भाई इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है, और ये सारे लोग बिजनेस के आउटसाइडर्स होते हैं, इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर है। भाई जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमने क्वालिटीज यहां पर लिखी हुई हैं, और इस सबको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर ये क्वालिटीज आप अपने बुक में पढ़ोगे तो बड़ा ही डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर ये आप लास्ट तक देखोगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे कि ये क्वालिटीज इंफॉर्मेशन एक्चुअली हैं क्या। तो देखो पहला है जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को बहुत सिंपल भाषा में समझना होता है, ऐसे समझो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट। भाई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल होना चाहिए, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका एक एविडेंस डॉक्यूमेंट भी रहे। जैसे अगर मान लो हमने कहना कि हमने 5000 रुपीज का परचेस किया है तो उस 5000 रुपीज परचेस का कैश मेमो या इनवॉइस बिल होना चाहिए, जिससे कि वो वेरीफाई हो सके। अगर हमने किसी को सैलरी दी है तो सैलरी का सैलरी स्लिप होना चाहिए, जिससे कि हम उस चीज को वेरीफाई कर सके और जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उसमें ट्रस्ट बना रह सके। सेकेंड है जी आपका रिलेवेंस। और रिलेवेंस का मतलब बहुत सिंपल सी बात समझो बेटा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए
जो कि नेसेसरी हो और रिलेवेंट टू द सिचुएशन हो, रिलेवेंट टू द नीड हो। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन अननेसेसरी हम उस इंफॉर्मेशन को उनके सामने परोस रहे हैं। तो रिलेवेंस का मतलब यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के काम की हो, उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। थर्ड जो है ना वो बड़ा इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। जो थर्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है भाई, इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सा कि सर इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब ये समझा दो कि समझो कि बहुत इजीली तरीके से आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको अकाउंटिंग की बहुत नॉलेज नहीं होती है। जैसे सपोज कर लो ओनर्स है, ओनर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे अकाउंट्स को डील किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस सिंपल वे में प्रेजेंट किया जा सके ताकि ओनर्स भी उसको देखकर समझकर डिसीजन ले सके। एक इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसको अकाउंटिंग की बहुत इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, लेकिन उस इजी वे, उस इजी प्रेजेंटेशन को समझकर वो आपके बिजनेस में पैसे लगाने के लिए रेडी हो जाए। फोर्थ और लास्ट है कंपेयरबिलिटी। अब कंपेयरबिलिटी क्या है? देखो वर्ड है कंपेयर। अब कंपेयरबिलिटी का सिंपल सा मतलब समझो कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको इजीली कंपेयर किया जा सके। जैसे इसमें क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर दोनों का डेटा होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर अगर और प्रेजेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर में हमारा एक्सपेंस इतना हुआ था, प्रेजेंट ईयर में हमारे एक्सपेंस इतने हुए हैं, तो हमारे एक्सपेंस घटे या बढ़े आप पता कर सको। प्रीवियस ईयर की हमारी प्रॉफिट ये थी, प्रेजेंट ईयर की हमारी प्रॉफिट ये है, तो हमारी प्रॉफिट घटी या बढ़ी आप उसको पता कर सको। अगर मान लो एक कंपनी टाटा है और एक कंपनी रिलायंस है, दोनों के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंपेयरबिलिटी होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पता कर पाएंगे कि हमारा मार्केट में कौन हम लीड कर रहे हैं और हमें लीड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बेटा है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव फीचर्स। और इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और मस्त रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।